AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब को शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने इस कुशीनगर लोकसभा में हमारा समर्थन किया है, जिसकी घोषणा यद्यपि सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से ओवैसी साहब ने पहले कर दिया था, और आज यहाँ पर उस घोषणा को सार्वजनिक किया। यहाँ पर AIMIM के जिलाध्यक्ष भाई शहबाज अहमद जी ने, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, – 2024 लोकसभा चुनाव कई मायनों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाजपा ने क्या किया, उसका लेखा जोखा, हिसाब किताब सब इसी लोकसभा चुनाव में चुकता करना है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलने पर उतारू है, तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तथ्यहीन आधार बनाकर ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन सरकार ये नहीं बता पा रही है कि नेताओं की गिरफ्तारी किस अपराध में हो रही है। आज संविधान खतरे में है, क्योंकि यह सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान बदलने की फिराक में है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण शून्य किया जा रहा है, निष्प्रभावी किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। देश भी खतरे में है, क्योंकि सरकार ने देश बेचने की भी शुरुआत कर दी है। आप जानते हैं, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। किसके नाम? अदानी और अंबानी के नाम। अदानी और अंबानी का रिश्ता मोदी जी के साथ क्या है? जो देश की सरकारी विभाग, प्रतिष्ठान, संस्थान, जो देश की जनता के खून पसीने की कमाई पर बना हुआ है, उसको बेचने का हक नहीं है, लेकिन बेच रहे हैं। 400 के पार का नारा क्यों? इसलिए कि संविधान बदलने के लिए 400 सांसद होना जरूरी है, इसलिए कहते हैं अब की बार 400 के पार। लेकिन हमने पिछले 2 वर्षों से ठान रखा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होना चाहिए। क्योंकि ये देश बेचने वाले लोग हैं, ये लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। यही नहीं, ये तो हम लोग पहले स्टूडेंट लाइफ में नारा देते थे गांव में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। लेकिन भाजपा जब से आई है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तार तार किया है। हिंदू मुसलमान का में फिरका परस्ती पैदा कर एक दूसरे से दूरी बनाई है। मैं गांव में देखता था, जब हिंदू के यहाँ दिवाली होली होती थी तो वहाँ के गांव के मुस्लिम समाज के लोग
उसमें आके शिरकत करते थे। और मुसलमानों के यहाँ ईद बकरीद होता था तो हिंदू समाज जाके उनके इस त्योहारों में हिस्सा लेता था। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई तब से हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत का बीज बोया, उसके चलते आज दोनों में दूरियां बढ़ी हैं। भाईचारा का कत्लेआम हुआ है, इंसानियत का कत्लेआम हुआ है। हिंदू मुसलमानों की लाश पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले भेड़िए भाजपा के लोग आज इस देश को भी खत्म करने पर आमादा हैं। इसीलिए साथियों, आप सबको सावधान सतर्क रहना है। हिंदू मुसलमान दोनों को इस बात की समझ होनी चाहिए। और मैं तो पूछना चाहता हूं, इस देश में पहला मुस्लिम शासक 8वीं शताब्दी में आया। तब से लेकर के लगातार अंत तक, उस समय तक मुस्लिम शासक थे जब तक अंग्रेजी हुकूमत नहीं बनी थी। यानी 1100 साल तक इस देश में मुस्लिम शासक रहा। लेकिन 1100 साल मुस्लिम शासक होने के बावजूद भी इस देश का हिंदू सुरक्षित था। इस देश के हिंदू के सम्मान में कभी ठेस नहीं आई। हिंदू की आबादी घटी नहीं, पहले भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है। लेकिन जब से मोदी योगी आए, हिंदू पर खतरा हो गया। 1100 साल मुगल शासन में, मुस्लिम शासक में हिंदू पर कोई खतरा नहीं था। लेकिन जब से मोदी योगी आए, हिंदू पे खतरा हो गया। लानत है मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और योगी जी कि आपकी हुकूमत में सत्ता में आने पर आज हिंदू खतरे में है। आप ये कहना चाहते हो, इसका मतलब है आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये इनका नाटक है, ड्रामा है, आपस में एक दूरी पैदा करने का तिक्रम है। हिंदू मुस्लिम करके हिंदू के नाम पर वोट बटोरने की साजिश है। और यहीं पर यह भी मैं कहना चाहूंगा, दलित, आदिवासी, पिछड़े वोट लेने के लिए आपको तो हिंदू कह देते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबसे पहले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करते हैं। वो आरक्षण जो भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कौम को दिया था। इसलिए हिंदू, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के लिए एक छलावा है, धोखा है, वोट लेने की तिकड़म है, साजिश है। इसे सावधान रहना। आपके बेटे बेटियों का आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा हजारों साल से गुलाम बना के रखा गया, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया। आज भारतीय संविधान के चलते हम सभी लोगों को मौलिक अधिकार के माध्यम से धन अर्जित करने का, पढ़ाई करने का, अपनी बात को खुला रखने का, किसी भी कंपटीशन में खुली दौड़ में शामिल होने का, स्कूल में जाकर पढ़ने का, आदि धर्म को अपने तौर तरीके से मनाने का, ये भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार के रूप में अधिकार हमें राइट दिया है। ये उस राइट को खत्म करना चाहते हैं। आज समतामूलक समाज है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्पष्ट व्याख्या है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप, मैं
AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब को शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने इस कुशीनगर लोकसभा में हमारा समर्थन किया है, जिसकी घोषणा यद्यपि सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से ओवैसी साहब ने पहले कर दिया था, और आज यहाँ पर उस घोषणा को सार्वजनिक किया। यहाँ पर AIMIM के जिलाध्यक्ष भाई शहबाज अहमद जी ने, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, दो 2024 लोकसभा चुनाव कई मायनों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाजपा ने क्या किया, उसका लेखा जोखा, हिसाब किताब सब इसी लोकसभा चुनाव में चुकता करना है। आज भारतीय जनता पार्टी